दोस्तों, हम सबकी लाइफ में अलग अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, लेकिन जब हम उन मुश्किलों का सामना करके उन्हें धोबी पछाड़ दे के उनसे जीत कर आगे निकल जाते हैं तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। ऐसी ही एक इंडियन स्टार्टअप की बात करेंगे आज, जिसके सामने मुश्किलों का पहाड़ था, लेकिन अपनी मेहनत के सामने उन्होंने उस पहाड़ को भी सलाम ठोकने पे मजबूर कर दिया। तो बात होगी आज माइनस जीरो के स्टार्टअप के बारे में, जिसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और उसमें बात कर चुका हूं इस बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगा। दोस्तों, सच सच बताना, आप में से किसने सोचा था कि इंडिया में इस टाइम पे एक इंडियन बेस्ड कंपनी की तरफ से आपको एक सेल्फ ड्रिवन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार मिल सकती है। मेरे हिसाब से सेल्फ ड्रिवन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है और वो है टेस्ला। लेकिन जो हम सोच नहीं पा रहे थे, वो पंजाब के दो लड़कों ने, जिनका नाम है गगनदीप रिहल और गुरसिमरन कालरा, उन दोनों ने मिलकर जो है इस चीज को हकीकत बना डाला है। उनकी झोली में भी काफी मुसीबतें थी, जैसे कि लाइडार, जो कि एक सेंसर है, सेल्फ ड्रिवन कार्स में लगता है और अभी तक उसके बिना सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सोचना बेवकूफी मानी जाती थी। और स्टार्टअप के लिए 9 लाख रुपए एक सेंसर में खर्च करना, इन्वेस्ट करना, तो और भी बड़ी बेवकूफी होगी। बट इन्वेस्ट भी तो तब करेंगे ना जब होंगे, और 9 लाख तो बहुत दूर की बात है। इनके पास तो एक ऑटो खरीदने के भी पैसे नहीं थे जिसपे ये अपने टेस्ट रन कर सके। साथ में तकनीकी लेवल पे भी कम मुसीबतें नहीं थी। सेल्फ ड्रिवन कार्स जो होती हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हैं, और एक सेल्फ ड्रिवन कार को चलाने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, जिसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स और खर्चा होता है, जो अभी माइनस जीरो के पास जितना चाहिए था उसके हिसाब से जीरो के बराबर ही था। लेकिन आज ये सपना लेके चल रहे हैं कि इस साल के अंत तक वो लेवल 4 ऑटोनॉमी पे बेस्ड एक कार तैयार करेंगे और 2023 में यानी कि 2023 के अंत तक एक लेवल 5 ऑटोनॉमी वाली कार भी तैयार कर देंगे। पहले माइनस जीरो इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में नहीं सोच रही थी। उनका ऑब्जेक्टिव था एआई को कम से कम डेटा में ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाना, जैसे हमारा दिमाग कम से कम डिटेल्स में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ लेता है, एकदम वैसे। जबकि इंडस्ट्री में एआई और डेटा का बहुत गहरा रिश्ता है, लेन देन का, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं आया लगता है। कम डेटा में ज्यादा दिमाग चलवाना चाहते थे, आर्टिफिशियल वाला। और बात भी सही है, अगर हमारे दिमाग से निकला हुआ हमारा दिमाग ही है एआई, तो हमारी तरह ही काम करना चाहिए ना। और जब एक बच्चे को 20,000 फोटो नहीं दिखानी पड़ती ये समझाने के लिए कि सामने जो है एक पक्षी है, तो फिर एआई को 20,000 फोटो दिखाने की क्या जरूरत है। फिर इन्होंने सेल्फ ड्रिवन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार्स में इस चीज का भयंकर स्कोप देखा, तो आगे उन्होंने इसे परस्यू करने का सोचा। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। भाड़े के ऑटो लेके इन्होंने उस पर टेस्ट रन करे, क्योंकि ये नया नहीं ले सकते थे और उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन थी, ये ऑटो खोल नहीं सकते थे बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें उसे वैसे ही वापस करना था जैसे वो मिला था। लेकिन किसी तरह थोड़ा टाइम लगा के उन्होंने उस पे ही टेस्ट रन करे और सॉफ्टवेयर तो ठीक काम कर रहा था जो उन्होंने बनाया था, यानी कि माइनस जीरो का एआई। लेकिन ऑटो का स्टीयरिंग नहीं घूम रहा था। उन्हें एक पावरफुल मोटर की जरूरत थी उसे घुमाने के लिए, लेकिन उनके पास वो अक्षय कुमार वाला पैसा ही पैसा वाली स्कीम नहीं थी ना। लेकिन उन्हें उसी मोटर पे जो है काम किया एक हफ्ता और ट्राई किया कि शायद वो चल जाए। जब इतनी समस्या ऑलरेडी हो तो समस्या का राजा दर्द, यूनिवर्सल समस्या कोरोना कैसे पीछे रह सकता है। जब ये सारे टेस्ट चल रहे थे तब दूसरा लॉकडाउन लगने वाला था और महामारी के चलते जितनी भी लोग काम कर रहे थे उन्हें वापस घर लौटना था। रिक्शा भी एक दिन में वापस लौटानी थी और इतना समय और इतना मेहनत जो उन्होंने लगाया था सब बर्बाद होता हुआ दिख रहा था, और सही करने का कोई जरिया भी नहीं सूझ रहा था, क्योंकि पैसे भी खत्म हो चुके थे सारे। लेकिन फिर कुछ ऐसा सूझा जिसके लिए ना पैसे की जरूरत थी ना ज्यादा वक्त की। गगनदीप के भाई ने उन्हें बोला एक शाम कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि रिक्शा ही खराब हो, क्यों ना किसी मेन रोड के ड्राइवर से इसे चलवा के देख लिया जाए। और जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वही हुआ। रिक्शा के हैंडल में कुछ डिफेक्ट था। उन्होंने तुरंत एक नई रिक्शा को रेंट पे लिया और उस पर टेस्ट रन कर दिए सेम दिन ही, और रिजल्ट तो आपके सामने है ही। और अगले दिन से जो है लॉकडाउन लग गया। तो आगे क्या प्लानिंग है माइनस जीरो की, ये तो आपको बता ही दिया है हमने, लेकिन हमारी आगे क्या प्लानिंग है वो नहीं बताया।
हमारी अगली वीडियो में जो है आपको लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी इन रोबोटिक्स के बारे में चीजें बताई जाएंगी। और अगर आपको ऑटोमेटिकली इस वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए तो लाल बटन को जो है ग्रे में बदलिए और टेक्नोलॉजी के मंदिर का घंटा बजाइए। आज के लिए बस इतना ही।